और आपको लगता है अपोजिशन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, हम कुछ दिन पहले मेयर साहब से भी चर्चा करते चंद्रमोहन जी से, उन्होंने कहा कि अभी तो अपोजिशन में सिखाना पड़ेगा इनको कि किस तरह से अपोजिशन की जाती है। जम्मू कश्मीर में 50 साल से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन की है। अपोजिशन जो है वो उस तरह से अपना रोल निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा, आपको क्या लगता है? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल का मुद्दा जो है वो आ जाता है, कई बार वो चर्चा करने लगते हैं, पर जम्मू कश्मीर के यूथ की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो दिख कहीं नहीं रहे। और अगर आतंकियों के लिए अगर कोई उनके बच्चों को पेंशन स्कॉलरशिप की बात आती है तो वो सामने आते हैं, पर वहीं जब बात आती है कि जम्मू के लोगों को पेंशन्स दी जाएं, जम्मू के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएं, तो अपोजिशन जो है उस तरह से सामने नहीं आ पा रही जिस तरह से शायद भारतीय जनता पार्टी आती थी। देखिए, अपोजिशन नाम की जो चीज़ है ना, वो तो मुझे तो दिखती नहीं है। एक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर है, या इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया यहाँ कहीं कहीं दिखते हैं, फील्ड में तो कहीं नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कोविड-19 के इस वक्त में, कोरोना में एक भी अपोजिशन का व्यक्ति नहीं मिला। मतलब शायद ही किसी ने किसी को जो है रोटी का एक पैकेट भी दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है हज़ारों टन जो है अनाज बांटा है। मैंने 40 टन तो 40 क्विंटल, टन नहीं, मैं 40 क्विंटल जो है अनाज मैंने बांटा बिलावर, बसोली और बनी में। तो हम थे, अपोजिशन तो हमें दिखी नहीं। सिर्फ वो कोई ना कोई मुद्दा उठा के, दूसरे मुद्दे जो नॉन इश्यूज़ हैं, क्योंकि मुद्दे उठाने चाहिए अपोजिशन को, जो अपोजिशन करना आने चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में है ही नहीं है। और डेस्परेशन में इस प्रकार के अनाप शनाप जो बातें करते रहते हैं। अरे भाई आइए ना। और उनमें इतने एरोगेंस हो गई अपोजिशन में, आपने देखा होगा डायरेक्ट एजुकेशन के साथ जिस प्रकार से बदतमीजी की गई जी। और कितने सामने ये अपोजिशन है हमारी। अभी जो अपोजिशन के लोग हैं जो अभी जेल के बाहर हैं, वो तो पहले तो बहुत चिल्लाते, अभी क्यों नहीं बोलते वो जी? वो तो कह रहे थे डिटेनीज हैं इसलिए बात नहीं, डिटेनीज कहाँ है, बाहर घूम रहे हैं जी, बाहर घूम रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन बातों के कारण वो अंदर गए, आज नहीं बोल रहे, क्योंकि जहाँ तो उनको समझ आ गई बात में, नहीं यार इसी सिस्टम में। और अच्छी बात है अगर ये समझ आ गई है कि अभी जो व्यवस्था बनी है 5 अगस्त को, उसी के साथ रहना है, तभी शायद बोल रहे। अच्छी बात है, क्योंकि अगर रियलाइजेशन आती है, अगर समझ आती है, देर आए दुरुस्त आए, तो हम कहते हैं अच्छी बात है जी। तो बाकी लोग जो हैं, मैं कहता हूँ कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं, आप उठाइए ना उनको जी। अब सिर्फ है वो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लपेटे में लेना है। कोई भी बात है, सरकार अगर अफसर ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी, इसने कर दिया भारतीय जनता पार्टी, छोटा सा कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ कोई छोटी सी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का आप टोटलिटी में देखो ना। कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई उसने गड़बड़ की है या जो है उसके ऊपर बात करो ना, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। हाँ, अगर इस प्रकार की बात है उसको उठाएंगे ना। अगर आपको लगता है कि वहाँ गड़बड़ हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है, तो उसको उठाओ आप, लेकिन दम से उठाओ ना। पर जिस तरह से हमने देखा अपोजिशन जब कोई भी आवाज़ उठाती है तो पुलिस आकर जो है वो उन्हें पकड़ लेती है, जैसे हमने टोल वाले मसले पर देखा। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सरकार में भी थे या उसके अपोजिशन में थे, लगातार टोल की उन्होंने विरोध किया है कि जम्मू में टोल नहीं लगने चाहिए। कश्मीर में एक ही है, जम्मू में अब चौथा जो है वो लगने जा रहा है। किस तरह से स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? और लगातार कहते रहे टूटेगा, बट अब एक और नया लखनपुर में लग गया। जब कांग्रेस के व्यक्ति जो विरोध करने आए उनको जो है पुलिस पकड़ कर ले गई। वो उनका भी एलिगेशन है कि शायद इसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है, अभी भी पूरी ब्यूरोक्रेसी। देखिए, जो टोल है, जो टोल प्लाजा लग रहे हैं, टोल है, ये अखिल भारतीय जो एक नीति है, जो ऑल इंडिया प्लानिंग है, अगर उसके तहत हैं, उसके अंतर्गत हैं, और जैसे पंजाब में, हरियाणा में, साउथ में अगर टोल प्लाजा के ऊपर जो है टोल लिया जाता है नेशनल हाईवे द्वारा, अगर उसके मुताबिक हैं, तो मुझे लगता है फिर तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। उससे अलावा हैं, जैसे ये इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है, जम्मू के साथ भेदभाव और कश्मीर के साथ फेवर, ठीक है। अगर कश्मीर में मैं चर्चा कम कर रहे थे, मैं क्या अगर वहाँ नहीं लगा तो लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अगर 60 या 70 किलोमीटर की बात करते हैं, जैसे बात आती है, जैसे सरोवर में है तो बन में क्यों? मेरा भी मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आता है, जहाँ से आता है, कठुआ से आता है, सरोवर में आकर देता है, और अगर कटड़ा में जा रहा है, अगर 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाजा है तो उसको नहीं देना चाहिए जी।
अगर लखनपुर और इसके बीच में क्या नाम है सरोवर के बीच में 60 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है कि फिर हो सकता है, मतलब वो शायद ऑल इंडिया पॉलिसी के मुताबिक होगा। अभी ये आया कि अखनूर रोड है कि हम पंजाब में जो देखते हैं रेट्स की, पंजाब की बात आपने की, 55 रुपये, उससे कम ही जितने रेट्स हैं, 135 रुपये लखनपुर में और 70 रुपये जो है वो सरोवर में, यानी कि 205 रुपये जो है वो एक व्यक्ति देगा। ऑब्वियसली एक गरीब बंदे की जेब में तो मार है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कहता हूँ उससे 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम होशियारपुर की रोड पर जाते हैं, हर 10-20 किलोमीटर के ऊपर टोल बजा 5-6 हैं उधर, हम देते हैं, लेकिन देते हैं जैसे आपने कहीं 35 रुपये दिए, कहीं 40 दिए, कहीं, तो रैशनलाइज होना चाहिए। तो आप इतना, एक बात। दूसरा, जो लोकल्स हैं जी, तो हो सकता है कि जैसे सरोवर में जो टोल प्लाजा है लोग आना जाना रहता है, तो बेचारे कैसे देंगे? लखनपुर में जब पहला एक्साइज वाला था, पहले था, तो उनको लोकल्स को दिया गया था। तो इस प्रकार की बात होनी चाहिए, ठीक है। 60 किलोमीटर से पहले अगर 135 रेट है पूरे भारत में, तो 135-60 किलोमीटर के बाद ही लेना चाहिए। अगर उससे कम है, जैसे ये आ गया मान लो पे कोई है कि ये जो पुंछ रोड है, पुंछ भी नेशनल हाईवे बन रहा है, तो अच्छा हाईवे मिल रहा है हमें, अच्छा बनेगा, खुले है, हमारी गाड़ी की वेयर टेयर जो है बचेगी, हमारा पेट्रोल बचेगा, हमारी सहूलत होगी, तो लोग देने के लिए तैयार हैं अपनी फैसिलिटी के देने के लिए। लेकिन उसका 135 मान लो कि यहाँ से जम्मू से चला कोई, मैं कहूँगा विजयपुर से कोई चला, उसने पहले सरोड में दिया, फिर अखनूर में 135 देगा, वो गलत है। हाँ, उसके मुताबिक जो है, अगर ये जो रोड, अगर दूसरी रोड आ गई, तो उस रोड के कितने किलोमीटर वो चला है, उसके मुताबिक रोड जो है टोल ऑनलाइन मैकेनिज्म तैयार होना। हाँ, यस, इस तरीके का, और रैशनल होना चाहिए। ऐसे वो नहीं है जितना मर्जी ले लो आप। और ये मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए सरकार के पास कैसे पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास जो टैक्सेस ही है ना, सरकार के पास तो अपना पैसा जो है कोई ऐसा तो है नहीं, तो टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रोवाइडेड उनको फैसिलिटीज़ भी मिले और टैक्स उनको ठीक तरीके से उगराया जाए, उसको जो है रैशनली उगराया जाए, तो लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन तो कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो देती नहीं है, ये भी हमें करना पड़ रहा है। मेरी एक पहले से एक चर्चा हुई थी, तो जब लोगों ने सुना तो उन्होंने बड़े मुझे अप्रिशिएट किया, आपने बिल्कुल बैलेंस व्यू दिया है, क्योंकि ये टोल प्लाजा 370 या 35 ये तो है नहीं है कि इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, एक टैक्स उगराने की पॉलिसी है, उसको रैशनलाइज किया जाए। पर दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही कह देते हैं कि हम तोड़ देंगे, वो दिक्कत वहाँ लोगों को परेशानी आती है कि या तो कहीं देखिए, वो तो एक पॉलिटिकली जिस प्रकार से चर्चाएं होती हैं अपोजिशन में रहते हुए, बाकी होते हुए, तो वो चर्चा होती हैं, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर कोई सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम सीरियस थिंकिंग कर रहे क्या कि टोल प्लाजा, टोल तो अगर अच्छी सड़क है तो टोल लगेगा, अच्छी सड़क है, जो अगर हमारी गाड़ी का पेट्रोल बचता है, हमारी फटीक बचती है, तो हम टोल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रैशनल होना चाहिए। कैसे रैशनल है, उसके ऊपर जो है अगर अपोजिशन का कोई सुझाव है लेके आए। सिर्फ वो कहेंगे अभी हाँ बीजेपी वालों ने कहा, फलान ने कहा था, फलान करा, इसलिए अभी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था में जो भी चीज़ है वो एक तर्क संगत होनी चाहिए, उसके लिए चर्चा करे ना अपोजिशन, देना सुझाव। पंजाब है, पंजाब में कांग्रेसी सरकार है, ठीक है, पंजाब में तो टोल लगते हैं ना, तो कांग्रेस वाले बताएं वो क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कांग्रेस के लोग जो है ये बताएं, हाँ ठीक है वहाँ ये कम ले रहे, ये उसमें रेट है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए, ऐसी बात करो ना। बाकी लोग ऐसे करो, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ है कि बीजेपी को गाली निकालने के लिए कभी रोहिंग्या को पकड़ के लेते थे, कभी जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेते थे, जब भी पीछे हुआ दो लिस्टें निकली, वो सारा प्रक्रिया कब शुरू हुई, गवर्नर रूल में हुई, और लाल जी के रूल में उसको निरस्त की गई। भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कुछ नहीं था, गाली हमें पड़ना शुरू हो गई, ठीक है। अरे भैया आप पॉलिटिकल देखो, इससे वो जो मुद्दा है उसको उसके साथ भी न्याय नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं न्याय नहीं कर। देखो मुद्दा, अगर मैं मुद्दे को उठाता हूँ तो मुद्दे को अगर ठीक तरीके से उठाऊंगा, रैशनली उठाऊंगा, तर्क संगत होगा, तो जो व्यवस्था है उसको मानने के लिए मजबूर होती है। उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन, मान लो कि यहाँ एलजी की सरकार है, ठीक है, उनको लगता है गाली पड़ रही है बीजेपी को, हमें क्या हम तो लगाएंगे भाई। अगर वो कहेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हो रहा है, क्रिटिसिज्म करें ना, एक इंटरनल जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कौन मना कर रहा है, तो शायद जो एक जहाँ पर जो व्यवस्था है
जो बनी है जम्मू कश्मीर, वो उनका ध्यान जाएगा। जी। उनको पता है, मतलब उनको भी कई लोगों को लगता होगा बीजेपी को गाली पड़ रही है तो पढ़ने दो, हमें क्या, हम तो अपना काम करेंगे। जी। तो इसलिए मुद्दा हो सकता है वो ठीक उठा रहे हों, लेकिन एक तो वो करें उसको तर्क संगत बनाएं, सुझाव के साथ आएँ, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन साथ साथ मतलब एक वो भी दें कंक्लूड, उसका क्या सोल्यूशन क्या है, उसका क्या हल क्या है वो भी बताएं। और दूसरा है जो उन्होंने फोकस रखना है, जो पावर में है, जो इसको कर सकते हैं, उनको जो है उनको एड्रेस करें जी। तो फिर जो है जो उसके मुद्दे के ऊपर कोई, मुझे लगता है लोगों के साथ भी न्याय होगा। तो आप गाली निकालते हैं बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है खाने के लिए, बीजेपी का लोगों को अच्छा लगता है, बीजेपी को गाली पड़ती है, जो डेस्परेट लोग हैं उनको अच्छा लगता है। कई लोग तो नहीं माने, वो जानते हैं, जो आम लोग तो जानते हैं बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन उनको अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया में बाकी करके खुश हो रहे। लेकिन वो आप अपना जो कहा गया कि नहीं जी आप जो अपोजिशन भी ऐसी अपोजिशन करो जो अपोजिशन होती है, हमने की थी अपोजिशन 370 की, हमने 35 हटाने की बात की थी, हमने एक प्रधान एक विधान एक निशान की बात की थी और करके दिखाया ना जी। ठीक है, तो आप भी करो ना जी। हम करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी 1950 से लेकर 1947 से लेकर प्रजा परिषद उसके साथ हम करते थे, मुद्दे उठाते थे, उनके रीजनेबल मुद्दे उठाते थे और उसके ऊपर फाइट करते थे हमारे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति हम करते थे, उन्हें अचीव किया। आपकी क्या है, सिर्फ जो है अपना जो है वीडियो देख क्या और जो किया पे मैंने बोला प्रश्न में बोलने के बाद खुश हो गए, तो लोग भी उनको जो है सीरियसली नहीं लेते और एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियसली नहीं लेती ऐसी अपोजिशन को।